हेलो सभी को, कैसे हैं आप सब। मैं हूं त्यागी लॉ वाला और आज मैं आपको बताऊंगा, डिटेल सिलेबस समझाऊंगा और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझाऊंगा सेमेस्टर 1 की। तो देखो, वीडियो को बिना किसी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डैश के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जो सेमेस्टर 1 है उसमें बेसिकली क्या है, 5 सब्जेक्ट हैं। ये न्यू कोड है, ठीक है, न्यू कोड है जो तुम्हारा 2017 में चालू हुआ था। न्यू कोड वो है ये। तो न्यू कोड में देखो, जनरल इंग्लिश 1 है और दूसरी है सोशलॉजी 1, पॉलिटिकल साइंस 1, इकोनॉमिक 1 और इंडियन हिस्ट्री 1। देखो, पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी है, पूरा थ्योरी पार्ट आएगा, पॉलिटिकल थ्योरी। और इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये तुम्हारा न्यू सिलेबस है। आज अब जो आने वाली जनरेशन है उसको यही पढ़ाया जाएगा। ओल्ड कोर्स पुराने बच्चों के लिए बस। अब तो पेपर कोड तो देख लो, BL1001, BL1002, BL1003, BL1004, BL1005। ठीक है, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, याद रखना। ओके, देख लो, ढंग से पढ़ लो। 100 मार्क्स के पाँचों आएंगे, 500 मार्क्स टोटल रहेगा। एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट है। अब चलते हैं सिलेबस की ओर। देखो, पहला पेपर आता है हमारा इंग्लिश का, BL, उसका कोड रहेगा BL1001, ठीक है। तो उसमें पहला पार्ट आएगा ग्रामर, ठीक है। ग्रामर को यूज़ कैसे करते हैं, एक तो टेंस आएगा, उसमें वर्ब आएगा, डिटर्मिनेंट्स आएगा और डिटर्मिनेंट्स में आर्टिकल्स भी आएंगे, दोनों जितने होते हैं सारे आएंगे। और प्रीपोजिशंस आएगा और एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट आएगा। इजी पार्ट है, एकदम ईजी है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो, आराम से करोगे, ठीक है। सेकंड पार्ट है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, तो कॉमन एरर्स भी तुम कर लोगे आराम से, ठीक है। और थर्ड है बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, रिपोर्टेड स्पीच। भाई देखो, स्टार्टिंग का मार्क्स ना सारा इसमें से आना है और अच्छे से पढ़ के जाना। स्टार्टिंग के तुम्हारे पासिंग मार्क्स ये दिला देगा, पहला वाला, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन टैग, सेकंड है क्वेश्चन टैग एंड शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, पंक्चुएशन, ठीक है। बताऊंगा, बुक बताऊंगा, डरो मत, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन टैग्स भी इजी है, कर लोगे। अब लीगल कंप्रीहेंशन, अब देखो लीगल कंप्रीहेंशन भी जो बुक बताऊंगा ना उसमें से करोगे तो अच्छे से कर लोगे, वरना देखो रिकमेंडेड में तो लिखा हुआ है कि ये वाली कर लो, मर्जी है तुम्हारी, पर जिस मैं बुक से पढ़ता हूँ मैं वो वाली बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। फोर्थ आएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, 2 क्वेश्चन आते हैं दोनों, एक को हिंदी टू इंग्लिश करना पड़ेगा, एक और दूसरे को इंग्लिश टू हिंदी करना पड़ेगा, ठीक है। और 5वां है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगी, रिज्यूम आएगा और लेटर टू एप्लीकेशन आएगा। ओके, तो ये है तुम्हारा इंग्लिश का। फिर आगे बढ़ते हैं तो पेपर 2 आता है सोशलॉजी का। सोशलॉजी 1, BL कोड 1002। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, सोसाइटी आएगी, ह्यूमन एंड एनिमल। सेकंड में कम्युनिटी आएगी और थर्ड पार्ट में एसोसिएशन आएगा, फोर्थ पार्ट में सोशल ग्रुप आएगा, ठीक है। और अब सेकंड बात करें, सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आते हैं। सोशल इंस्टीट्यूट में टोटल 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होगा मैरिज, फैमिली एंड किंगशिप, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और तीसरा पार्ट होगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। चौथा पार्ट होगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और 5वां पार्ट होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब थर्ड पार्ट की ओर जाते हैं तो सोशल एंड लीगल सिस्टम होगा, थोड़ा लीगल सिस्टम घुस जाएगा इसमें। पहला है सोशल सिस्टम आएगा और दूसरा है लॉ एज सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी और तीसरा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फोर्थ है मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसमें क्या क्या आएगा, कास्ट आएगा, ट्राइब आएगा, ट्रेडिशनल आएगा, विलेज पंचायत आएगा, सोर्स ऑफ विलेज पंचायत आएगा, ठीक है। और 5वां है सोशल सेटिस्फैक्शन, जिसमें 3 पार्ट है, सोशल स्टेटस एंड रोल, सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल। बुक्स हैं, वैसे इनमें से भी कोई भी बुक ले लो, कि अच्छी बुक है ये भी, पर मैं तुम्हें बताऊंगा जेन्युइन। अगर इंग्लिश मीडियम की हो ना, तुम्हारे लिए बुक मैं बताऊंगा, इंग्लिश हो या हिंदी, बहुत मतलब एकदम बेसिक इंग्लिश में वो वाली बुक बताऊंगा एकदम एंड में वीडियो। थर्ड है, तीसरा पेपर आता है तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल थ्योरी। BL कोड रहेगा इसका BL1003। तो पहले में तुम्हें डेफिनेशन एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स रेलिवेंस टू लॉ, और सेकंड में कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट बताएगा, ठीक है। थर्ड में बताएगा थ्योरी ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट, ठीक। सेकंड पार्ट मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सोवरेनिटी पूरा पढ़ाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी इन लेजिटमेसी, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। पढ़ लो इसे, अच्छे से पढ़ लो, ठीक। और PDF की लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और 5वां पार्ट और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, आराम से पढ़ो। देखो देख लो, ये तुम्हारा इतना हिस्सा ना पॉलिटिकल साइंस में आएगा। लंबा पेपर होता है, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक। अभी तो सिलेबस नोट डाउन करो बस। अब फोर्थ इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, इकोनॉमिक्स में पहले तो जनरल प्रिंसिपल की इकोनॉमी, साइंस रेलिवेंस टू लॉ, ये सब नॉर्मल चीज़ आएगी, ठीक है। सेकंड में जनरल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 4 पार्ट है, डिमांड सप्लाईज, सेविंग कंजप्शन इन्वेस्टमेंट्स, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये सब है। बैंकिंग एंड फिजिकल पॉलिसी मेन है, बैंकिंग एंड फिजिकल पॉलिसी याद रखना जरूर आएगी।
और थर्ड आता है इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स में भी तुम्हारे 4 पार्ट होते हैं अंदर, पढ़ लेना क्या क्या है। फोर्थ आएगा द लॉजिक ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इसमें 3 पार्ट होते हैं, ईजी है, आराम से कर लोगे, ठीक है। पाँचवा तुम्हारा यही है, जितना भी तुम्हारा पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है ना वो सारा आएगा, ईजी है, डरना मत, ठीक। अब आते हैं 5वां एंड लास्ट पार्ट पर। लास्ट पेपर तुम्हारा रहता है इंडियन हिस्ट्री का, जो इंडियन हिस्ट्री वन है, ठीक है, वो न्यू कोड। इसमें एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री होती है पूरी, ठीक, जो पुराना और मिडिवल पीरियड का पार्ट होता है वो होता है। पेपर कोड रहेगा तुम्हारा BL 1005, ठीक है। देख लो, इसमें टोटल पाँच यूनिट आएंगे। 5 यूनिट में यही सब है। पहले में सर्वे ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ये सब, दूसरे में राइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ ये सब, थर्ड में कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ये सब, फोर्थ में ब्रीफ सर्वे ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया ये सब, ठीक है। 5वें सोसाइटी इन मेडिवल इंडिया विद स्पेसिफिक एम्फासिस ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। अब देखो रही बात बुक्स की, अब मैं बताता हूँ। देखो बुक्स की जो बात है ना, बुक्स अगर तुम्हें लेनी है, देखो पहला सेमेस्टर बहुत ईजी होता है, अगर अच्छा भी स्कोर करना है ना तुम्हें, तो मानसी BA LLB है, न्यू कोड की बुक है, मानसी BA LLB, इसकी बुक ले लो, अच्छे से पढ़ोगे। मैं भी इससे पढ़ा हूँ, मैंने भी अच्छा स्कोर करा है, मेरे को पता है मेरे पेपर कैसे गए हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे पेपर, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा दिया था पेपर, और सेकंड का भी बहुत अच्छा दिया है, मतलब अच्छा करूँगा मैं जो भी है। मेरे को मानसी मेरी फेवरेट है, वरना तो बुक रिकमेंडेड है नीचे, तो तुम्हारा मन करे वो ले लो। ज़्यादा मन करे हिस्ट्री के तो तुम कोई सी भी ले लो, इन 5 में से सारी बढ़िया है, ठीक है। और एकदम बेसिक इंग्लिश है और लिखने लायक इंग्लिश है, तो इसलिए मैं तुम्हें मानसी रिकमेंड कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट के लिए। और मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम, ओके। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हम, टाटा बाय बाय, सी यू।